स्टेज पे बुलाने के लिए अनिल जी बोलने जा रहे थे। मुझे लगा कि उस देश की हैसियत के लिए मैं इन्वाइट करूं, उन्हें सम्मान करूं कि हमारे लिए गर्व का, क्योंकि जिस कैलिबर की लीडरशिप है। जब हम लोग की मुलाकात हुई पहली बार पटना के अंदर, तो जब हम उनसे हम लोग का एक दूसरे से जब आपस में बात रहा था कोलैबोरेशन लेके मर्जर को लेकर के, जब मैं उनसे मिला, उनको बुलाने के लिए चाहूँगा कि आप सब जो हमारे परिवार हैं, हमारी कंपनी के लोग हैं, वो अपनी जगह पे स्थान से खड़े हो जाएं और दिल से तालियां बजाएं, दिल से उनका स्वागत करें। इतना मान सम्मान में उनकी तालियों में गड़गड़ाहट आपकी होनी चाहिए, उन्हें लगे कि हमने अपने परिवार में उनका दिल से स्वागत किया है। एक बार जोरदार ताली मिस्टर आर.एस. गौतम, जोरदार सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस कंपनी के ऑनर मिस्टर गौरव जैन जी और हमारे बड़े भाई, जब बिहार का रिश्ता लगा ही लिए हैं तो बड़े भाई हैं डी.एन. प्रसाद जी के लिए एक जोरदार सक्सेस पथ कंपनी को ही आर.एस. गौतम ने क्यों कुछ रिप्लाई चाहिए ना आपसे, कुछ तो रिप्लाई चाहिए है ना। दूसरी कि मैं क्या हूं, यस नो। आज का दो ही सब्जेक्ट है हमारा, अपने बारे में बताना और सक्सेस पथ के बारे में बताना। तो मैं आर.एस. गौतम फ्रॉम बिहार पिछले 20 प्लस सालों से इस इंडस्ट्री से मोहब्बत करता हूं, मोहब्बत बेइंतहा मोहब्बत। और मैं चाहूंगा जिस मुकाम पे आप चले जाओ अपने गुरु को मत भूलना। तो लगातार 26 सालों से इस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूं। बस अपना जो परिचय है, पिछली कंपनी अपने बारे में बताऊंगा। पहले मैं कर रहा था लगातार 3 सालों से, कितना सालों से, 3 सालों से, और उस कंपनी के किसी भी इवेंट में मैं जाता था तो वहां मिलता था जहाज कंपनी, जहाज, यस या नो। इवेंट का पूरा कारोबार इन्हीं का था और बड़ा मजा आता है क्योंकि इनका जो मैनेजमेंट है ना, मैं सैल्यूट करता हूं दिल से। अगस्त, जोरदार ताली बजा ही दीजिए इनके लिए। अगस्त 2022 में लास्ट मुलाकातें हुई थी जहाज से हमारी, दिल्ली की ताल कटोरा स्टेडियम में। कहते हुए गर्व भी हो रहा है, घमंड नहीं है, गर्व है। उस ताल कटोरा में जितने भी लोग थे उसमें 40% हमारी टीम थी ताल कटोरा में, 40%। कुछ लड़के आज आए भी हैं जो ताल कटोरा में गए थे। मेरे दोस्त, वहां से हमारी जिंदगी बहुत मजे में चल रही थी, हर कुछ बल्ले बल्ले चल रहा था। महीने का, सप्ताह का कैपिंग था, 2,10,000 का, 2,10,000 भी आ रहा था। कंपनी 15 से काम कर रही थी बिहार में, पर कोई कैपिंग अचीवर नहीं था मेरे दोस्त। और उस कंपनी को आर.एस. गौतम ज्वाइन करता है 5 मई 2020 को, और उस कंपनी में मैं पहला कैपिंग अचीवर बना और 2.5 सालों में 1 करोड़ का पे आउट लिया। आप समझ सकते हो टीम को मैंने कितना का पे आउट दिलवाया, तब जाकर के मैं 1 करोड़ का पे आउट किया। पर मेरे जैसे सीधे साधे भोले भाले, मैं देखने में भले ही लग रहा हूं
सर ने बोला डॉन जैसा लग रहे हैं गौतम जी। एक फोटो में भेजा था गौरव सर को, मैं सर बोला कि सर मैं ऊपर से डॉन हूं, अंदर से बहुत डरा हुआ इंसान रहता हूं, मैं बहुत सीधा इंसान हूं मैं। और मेरे साथ उस कंपनी में खेल होता है और वह खेल फिर हीरो से मेरे को क्या बनाता है, जीरो। आवेश में लिया गया डिसीजन, आवेश में लिया गया डिसीजन कभी भी लाभदायक नहीं होता है। मैं आज आप सभी को आगाह करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं, बिहार से हूं, दशरथ मांझी के धरती से हूं कि एक दशरथ मांझी की बीवी मर गई रोड के बगैर, उसने पहाड़ को काट दिया कि पहाड़ नहीं रहेगा तो दूसरी की बीवी की मौत नहीं होगी, दूसरी की बीवी की मौत नहीं होगी। और यही बात कान खोल लेना, यही बात मैं आज समझाने आया हूं इस हॉल में। ये गलत डिसीजन आर.एस. गौतम को और बर्बादी से बर्बादी पे लेके जाता है। और मैं क्या करता हूं, आवेश में जनवरी 2023 में एक कंपनी बनाता हूं, कंपनी बनाता हूं और चैलेंज करता हूं उस कंपनी को। कहा गया कि बड़ी हस्ती को कभी छोटी हस्ती चैलेंज कर सकता है क्या? लेकिन ये कौन सा डिसीजन था? एक लड़कपन वाला है ना, एक शैतानियत वाला। वो कंपनी आज बड़ी कंपनी बन चुकी है और मैं एक कंपनी बना करके उनको चैलेंज करने चला। आज मैं बताना चाहता हूं कि 1.5 सालों में उस कंपनी के जरिए जो मैं पैसा कमाया, सारा का सारा पैसा मैंने कमा दिया आवेश में। 1.5 साल बाद जब होश आया तो पता चला कंपनी खोलना कोई बच्चों का खेल नहीं है मेरे दोस्त, ये हमें पता चला। काश डे 1 पता चला होता तो मैं कंपनी नहीं खोलता। आर.एस. गौतम नाम ही काफी है। हिंदुस्तान के 17-18 राज्यों में टीम बनाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। आप समझ सकते हो कि जो इंसान 26 साल से इस इंडस्ट्री में टिका है, अपने पास घर भी है, पटना में जमीन भी है, अपने पास कार भी है, हर चीज है। औरों नेटवर्करों की तरह मेरी बीवी माना नहीं करती है, मेरी बीवी भी साथ में आई है, मेरे बच्चे भी साथ में आए हैं, क्योंकि जो कुछ भी मेरे पास है कहां से है? ओनली डायरेक्ट सेलिंग से है। एक बहुत अच्छा जीवन में जी रहा था, एक गलत डिसीजन कंपनी बना करके और मैं कहां चला गया? 1.5 साल बाद मैं फिर सर्चिंग मोड में आता हूं और अपनी गलतियों को मैं ढूंढता हूं। जब भी मैं गिरता हूं मेरे दोस्त, दूसरों में हमें गलतियां दिखाई नहीं देती, मैं ऐसे देखता हूं कि आर.एस. गौतम तुम देख तेरे अंदर क्या कमी रह गई थी कि तुम इस हालात में फिर हीरो से जीरो बन गए। तो मैंने कमियां ढूंढा कि कंपनी बनाना सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि कंपनी बनाना बड़ा आसान है, लेकिन मैं फिर कहता हूं इस हॉल में बैठे सभी लोगों को चलाना मेरे भाई बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। एक साथी ने कहा था एमडी का मतलब वो एमडी ही है, पिछले 7 सालों से संघर्ष कर रहा है, कंपनी चल नहीं रही है, ईगो पाले है कि पिछले कंपनी में डायमंड था, चला के छोड़ेंगे। पता क्या चल रहा है, 2-4 दिन का उसका जमीन भी बिक चुका है अभी तक और कंपनी चलने का नाम नहीं ले रहा है। वो भी पटना में बैठा है, मेरे दोस्त। उनके पास जब मैं पहुंचा तो उन्होंने कहा, गौतम जी एमडी का फुल फॉर्म जानते हैं? हमको लगा कि यह आदमी नहीं चाहता है कि हम भी एमडी बन जाए, है ना? हम बता दीजिए ना। तो बोला मेंटली डिस्टर्ब। बैठे हैं दोनों आदमी, बात समझ में आ रही है? जब आप कंपनी बनाओगे, साला सॉफ्टवेयर का लोचा, प्रोडक्ट का लोचा, लीडर का लोचा, सेट वर्कर लीडर का लोचा, ये भगवान, डिलीवरी का लोचा, समय से 1 मिनट पे आउटलेट हुआ तो कंपनी है कि भाग गया। बात को समझिएगा, लोचा ही लोचा। लेकिन 26 साल मेरे साथ कोई लोचा नहीं था। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनके साथ मैं काम किया हूं, मेरे साथ काम किए हैं। दिन रात में मेहनत करने वाला इंसान था और एक खुशमय जिंदगी जी रहा था। तो मैं चाहूंगा, पहला मैसेज यही है कि सिस्टम में काम करने में जितना मजा है ना, जितनी आजादी है,
मेरे को लगता है किसी जन्म में कोई गलती हुआ हो ना, तो किसी को केस में फंसा दो, हॉस्पिटल में फंसा दो, ऐसे नो, या नेटवर्किंग कंपनी खुलवा दो, ऐसा हमको लगता है। इन दोनों के लिए जोरदार था इन दोनों के लिए। सर कितना कंपनी चलती है, समझ लीजिए। हर काम इंसान के बलबूते ही हो सकता है, पर कुछ ऐसा काम है जहां हाथ डालने से 100 बार पहले सोचना चाहिए। तो मेरा पहला मैसेज था और पहला हमारा परिचय था। दूसरी बात, सक्सेस पथ को ही हमने क्यों चुना? मेरे दोस्त, मेरी आदत रही है जब भी मैं गिरा हूं ना, तो उठा हूं पिछली बार से 10 गुना बड़ा, 10 गुना बड़ा मैं। ये मेरी आदत है और ये मेरी फितरत है और यही मेरी चाहत है। ये मेरी चाहत है। मेरे पिछले कंपनी के हमारे पीछे बैठे 4-5 लीडर हैं। मिस्टर धीरज मिश्रा जी, अनु दास जी यहाँ पे बैठे हैं, हमारे पीछे बैठे हैं संजीव शुक्ला जी। ये लोग किसी कंपनी में हम लोग साथ काम किए थे। उस कंपनी में 11 महीना में हमारी टीम थी, ज्यादा नहीं, मात्र 11 महीना में 52,000 लोगों की, मात्र 52,000। और जब मैं गिरा उस कंपनी से, तो नेक्स्ट कंपनी में जब मैं गया 5 मई 2020, उससे भी बड़ा रोड मैप तैयार किया और 30 महीने में 1,03,00,000 का प्लॉट हमने लिया। 1,03,00,000 और 90,000 लोगों की टीम बनाई। मेरे दोस्त, ऐसा क्यों होता है? ज्वाइनिंग से पहले कंपनी के हर एंगल को देखना बहुत जरूरी होता है। मैं पहले सर्च करता हूं अपने कमियों को, फिर मैं कंपनी ढूंढता हूं कि इस कंपनी को ज्वाइन करूं जहां आसानी से, मेरी बातों को समझना, आसानी से मैं जुड़ सकूं और आसानी से मैं लोगों को जोड़ सकूं। बात तो इतना ही है ना, और कुछ है क्या? बहुत सारी चीजें हैं कंपनी में, यह है वो है, सब कुछ है, पर आईडी एक्टिवेशन आसान नहीं है। तो बात वही होगी, 10 को बताओ, 9 उठ के क्या हो जाएगा, वहां से भाग जाएंगे। लेकिन मैं ओपन चैलेंज करता हूं, सक्सेस पथ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को मैं क्यों चुना? इसलिए चुना कि मेरा दिल कहा 10 को बताएंगे, 20 को जोड़ डालेंगे, 20 को जोड़ डालेंगे, ऐसा काम है। तो मैं सर्च मोड में 21 मार्च को आया और पहली बार गौरव सर से हमारी ऑनलाइन बातें हुई, यानी मोबाइल के माध्यम से बातें हुई कि सर, हम तो एडमिन देखते हैं, हमारे फिनांस मिनिस्टर अमित शाह जी नहीं है यहाँ पे, है ना, हमारे फिनांस मिनिस्टर, गृह मंत्री, जो कह लीजिए, कंपनी के जन्मदाता, कंपनी के भीष्म पितामह, वो तो डीएन प्रसाद जी है। यहाँ है, नंबर दीजिए। सर किसी कारण बस नंबर नहीं उठाए, पर पहली मुलाकात सर से जब मेरी बनी, 8 बजे का इन्होंने टाइम दिया और हमें लगता है सर ही बताएंगे कि सर कितने बजे हम पहुंच गए थे सर वहां पे। ये जो इंसिडेंट बता रहे हैं 8 बजे का, सच बताएं तो जब आपके साथ नेगोशिएशन हो रहा था, मैंने पटना में इनको 3 बार टाइम दिया। एक बार हम लोग दिन में दिए, फिर मेरी किसी और से मीटिंग थी तो मैंने ये किया, फिर मैंने बोला ऐसा करिए गौतम साहब, सुबह 8 बजे आइए। और सच बताऊं गौतम साहब, वो आपका एग्जाम था। मैंने बोला, क्योंकि हम लोग फौजी आदमी हैं, हमको पता है प्रेडिक्शन करना। अगर ये 8 बजे दरवाजा खुल गया, नॉक कर दिया बंदा, तो जो बोलेंगे गौतम जी मैं वो करूंगा, क्योंकि वही बंदा। और सच बताऊं, मैंने इतनी पंक्चुअलिटी सर्विस में जब था तब देखता था, क्योंकि सर्विस में आप क्या है, एकदम डिसिप्लिन्ड है। अगर 9 बजे मतलब 9 बजे, 9 बज के 1 मिनट भी नहीं, 59 भी नहीं। तो वो मैंने इनको जब 8 बजे का टाइम दिया था, जैसे ही 8 बजा 0800 दरवाजा पे नॉक होता है, टक टक। मैंने बोला दिस इज द मैन।
Select him. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं वहां पहुंचता हूं, सर से मिलता हूं, सर के कंपनी के बारे में जानता हूं, इनके विजन को जानता हूं, मेरे को अच्छा लगा। इस तारीख को विजिट करने आता हूं, कहां? दिल्ली। लाइफ में पहली बार, इसी से अंदाजा लगा लेना मेरे दोस्त, हर बार विश्वास पे जुड़ा हूं, इस बार तो मैं ऑफिस देख के जुड़ा हूं। क्या मैं बताऊं, हर बार से 10 गुना नहीं 20 गुना काम करके मैं दिखाऊंगा, मेरा वादा है आपसे। हर चीज को अपने आंखों से, अपने कानों से सुना है और हमने देखा है। सर से मिला 26 तारीख को, तो एक चेहरा याद है। सर, छोटा सा आपका एक मीटिंग हॉल है, शायद उस हॉल में आप बैठे थे ना। आपसे कोई बातें हैं हमारी? कोई बातें नहीं है ना। ये है निगाह। मैंने सर को देखा, 26 तारीख को सब होली मना रहे थे और मैं क्या कर रहा था? अपने लिए नहीं, क्योंकि अपने पास तो हर कुछ है, अपने पास एक टीम है, मैं कुछ नहीं हूं। अगर आपको कोई अस्त्र दे दिया जाए, तीर और धनुष धरा दिया जाए और तीर ना मिले, क्या होगा? कोई काम करेगा? तो आज हम जो कुछ भी हैं अपने टीम के बदौलत है। एक जोरदार ताली मेरी लवली टीम के लिए, जोरदार ताली। और उस टीम को मैं भरोसा दिलाता हूं कि सक्सेस पथ वो क्रांति है जहां पे हम सभी का सपना पूरा होगा और अपने साथ जुड़े लोगों का भी सपना पूरा होगा। और मैं सर को इनवाइट करता हूं कि आइए सर, मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं काम करूंगा। और सर 1 तारीख का टाइम देते हैं। हमें तो पहली बार लगा कि सर, हम सर को समझ में नहीं आए, कहीं अप्रैल फूल तो न बना देंगे मेरा। लेकिन 1 तारीख जब बोले ना, मेरे को हंसी आया मन ही मन कि 1 अप्रैल बोले आपके यहाँ चाय पीऊंगा, हम सर खाना भी खिलाएंगे, लेकिन डर लग रहा है 1 अप्रैल है ना, 1 अप्रैल। लेकिन सर 1 अप्रैल को गौरव सर और डीएन सर आते हैं, हम लोग साथ अपने पटना आवास पे मिलते हैं। 2 तारीख को मुजफ्फरपुर में एक छोटा सा इवेंट करते हैं और संजोग देखिए, पहली बार गौरव सर के साथ रियाज जी मिले, दूसरी बार डीएन सर के साथ रियाज जी मिले, और जब मैं फाइनली काम करना स्टार्ट करने वाला था, फिर रियाज जी मिले। एक जोरदार ताली रियाज जी के लिए। और 2 तारीख से मैं निकल गया कि अब मार्केट में सक्सेस पथ जितनी आगे जा चुकी है, जितनी आगे जा चुकी है, मेरी एक खासियत रही है, आप मानो या ना मानो, कहीं भी पता कर लेना। मैं किसी भी कंपनी में जाता हूं ना, तो सबसे पहले माहौल बनाता हूं। क्या बनाता हूं मैं? माहौल। और जब माहौल बनेगा, हम और आप मिल के माहौल बनाएंगे, तो हम दोनों के टीम में अचीवर निकलने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, कोई कंपनी वाला भी नहीं रोक सकता है। तो पहला काम क्या करना है हम लोगों को? माहौल बनाना। और हमने माहौल बनाना स्टार्ट किया, और आज माहौल का नतीजा है कि आज मात्र 21 कितने लोग आए हम? आज कितने लोग आए हैं? 21 लोग आए। इस कंपनी को मैंने देखा कि मंथली पे आउट, वीकली पे आउट, और साथ में क्या है? डेली पे आउट। और डेली पे आउट हमें लगता है कि आग में किसका काम करता है अनु जी? घी डालने का। घी डालने का काम। आप हैरान रहेंगे, 10 साल 15 साल वाले लीडर को भी मैंने ज्वाइन कराया था, अनु जी जानते हैं, सिर्फ डेली का पे आउट दिखा करके। मैं अपना पासबुक दिखा करके बड़े बड़े लीडर को जोड़ा था। मेरे दोस्त, ये चीज हमें अच्छा लगा, इनका सोच तो अच्छा है ही, मैं सैल्यूट करता हूं। और मैं आज इस हॉल में, क्योंकि अपने आप को बांधिए, अपने आप को कमिटमेंट करिए, मैं यही कहना चाहूंगा। जब तक आप अपने आप को कमिटमेंट नहीं करेंगे, दुनिया के किसी क्षेत्र में आप सफल नहीं बन सकते। अपने आप को जब बांधेंगे तो क्या होगा? उस काम को ना कर पाएंगे तो शर्म आएगी। क्या आएगी सर? शर्म आएगी। दूसरों से वादा करेंगे तो रास्ता क्या करेंगे? बदल के चल देंगे कि चलो, मैंने पटना के गौरी चक में कुछ लोगों से वादा किया है और वादा पूरा नहीं हुआ, तो अब गौरी चक में है जाना छोड़ देंगे। लेकिन खुद से किया गया वादा इंसान को सपने में भी साथ
नहीं छोड़ता, आपका परछाई भी आपको साथ छोड़ने को तैयार नहीं होता है। तो समय मेरा हो चुका है, 20 मिनट का समय था। मैंने 2 चीजों पे बात किया कि मैं क्यों सक्सेस पथ को ज्वाइन किया। मैं 0 हो गया था एक गलती के कारण। मैं चाहूंगा आप सभी लोग हमें सपोर्ट करेंगे कि आप मेरे जैसा गलती करेंगे क्या? करेंगे क्या? मेरे दोस्त, हम लीडर हैं, कुछ लगता नहीं है। आईडी एक्टिवेशन कितना में हो जाता है सर? 20 बीपी। कितना में होता है? 20 बीपी। 3400 से 4600 रुपए का प्रोडक्ट लेंगे। और आज सर जितना बड़ा इस सिस्टम को बनाए हैं, इस सब सिस्टम के हम क्या बन जाते हैं? हिस्सा नहीं सर, मालिक बन जाते हैं। जैसे नो अपने आप को क्या समझना है आज के बाद? सक्सेस पथ का मालिक। क्या आप सभी अपने आप को मालिक महसूस कर रहे हैं? आवाज नहीं कर रहे हैं? तो पहला कहा कि भाई मेरे सक्सेस पथ भाग्य से मिला है, इसको गंवाना नहीं है। और कंपनी की 2nd एनिवर्सरी है। क्या एनिवर्सरी है? 2nd। तीसरी भी होगी, चौथी भी होगी, 5वीं भी होगी और लगातार होगी। और मैं आप सब से वादा करता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को बांधता नहीं हूं ना, तब तक मेरे अंदर गर्मी नहीं आता। इस हॉल में कितने लोग बैठे? कितने लोग होंगे इस हॉल में? 200 लोग हैं ना? 200। अगर अगली एनिवर्सरी में मेरे ओर से 200 लोग नहीं रहा तो आरएस गौतम मेरा नाम नहीं। अकेला मैं 200 लोग बुलाऊंगा। पहला कमिटमेंट है हमारा कि अगले साल की एनिवर्सरी में मैं 200 लोगों को लाऊंगा, बाकी आप तो साथ में हैं। हमें लगता है कि इस हॉल में वो एनिवर्सरी नहीं मन पाएगा। हो पाएगा क्या? दूसरी, लास्टली 2.5 सालों में मेरी इनकम कितनी हुई थी? 1 करोड़। मैं आप सबों से वादा करता हूं, इस कंपनी में 2 साल में मैं कमाऊंगा 1 करोड़। 2 साल। अब आप समझना अपने आप को मैं क्यों बांध रहा हूं? क्योंकि मेरा टारगेट दिख रहा है 2 साल में 1 करोड़। तो कहां जाना पड़ेगा? कहां जाना पड़ेगा? हमें फील्ड में जाना पड़ेगा। फील्ड में किसके लिए? तो अपने टीम के लिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में खुद कमाने का बिजनेस नहीं है। मैं तो भगवान का पूजा करता हूं, अल्लाह गॉड ईश्वर सबको मानता हूं। कहता हूं या भगवान या अल्लाह, हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरे लेफ्ट में करोड़पति बना दे, राइट में करोड़पति बना दे, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो यहां पागलों की कमी नहीं है, आप सब पागल हैं। तो मैं वादा करता हूं कि आप सब से जो मैं सीखा हूं पिछले 1.5 महीना से मैं काम कर रहा हूं, और 1.5 महीना में जो मैं आप लोगों से सीखा हूं, सैल्यूट करता हूं आप लोगों के जोश और जुनून को। और जय भोले शंकर वाले कहां है? एक बार दिखाई देते हमको। जय भोले शंकर।